हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, ये नज़्म है, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने इसको लिखा है। और अल्ताफ़ हुसैन हाली का पूरा नाम और बाकी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में डाली हुई हैं, तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी चीज़, इस नज़्म को सिर्फ इस वीडियो में मैं पढ़ूंगा, ठीक है। अल्फाज, मायने, तशरीह, मीनिंग, एक्सप्लोरेशन वो अगली वीडियो में इससे, ठीक है। चलिए फिर इसको पढ़ते हैं। तालीम से बेतौजही का नतीजा। सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि बेतौजही का मतलब होता है लापरवाही, ठीक है। जिन्होंने जिन्होंने के तालीम की कदर कीमत न जानी, मुसल्लत हुई उन पे जुल्मत। मुलूक और सलातीन ने खोई हुकूमत, घरानों पे छाई अमीरों की नुकबत। रहे ख़ानदानी न इज़्ज़त के काबिल, हुए सारे दावे शराफत के बातिल। न चलते हैं वहाँ काम कारीगरों के, न बरकत है पेशा में पेशा वरों के। बिगड़ने लगे खेल सौदागरों के, हुए बंद दरवाजे अक्सर घरों के। कमाते थे दौलत जो दिन रात बैठे, वो अब हैं धरे हाथ पर हाथ बैठे। गाइस, एक चीज़ बताऊंगा, ये वाव और छोटी है। वैसे तो हिंदी में वह होता है, लेकिन उर्दू में वह कभी नहीं कहते, वो कहते हैं, ठीक। हुनर और फन वहाँ हैं सब घटते जाते, हुनरमंद हैं रोज़ो शब घटते जाते। अदीबों के फजलो अदब घटते जाते, तबीब और उनके मतब घटते जाते। हुए पस्त सब फ़लसफ़ी और मनाजिर, न नाजिम हैं सरसब्ज उनके न नाशिर। नाशिर बोलते हैं पब्लिशर जो बुक छपवाता है। हर एक पहनने को टोपी बनाएं, और अगर एक पहनने को टोपी बनाएं तो कपड़ा वो एक और दुनिया से लाएं। जो सीने को वो एक सुई मंगाएं, तो मशरिक से मगरिब में लेने को जाएं। हर एक शय में गैरों के मोहताज हैं वो, मैकेनिक्स की रूह में ताराज हैं वो। ताराज यानी बर्बाद, ठीक है। जो मगरिब से आए न माले तिजारत, तो मर जाएं भूखे वहाँ अहले हुर्फत। हो तुज्जार हो तुज्जार पर बंद राह मईशत, दुकानों में ढूंढे न पाए बिज़ाअत। पराए सहारे हैं व्यापार वहाँ सब, तुफैली है सेठ और तुज्जार वहाँ सब। ये हैं तुर्क तालीम की सब सजाएं, वो काश अब भी गफलत से बाज अपनी आएं। मुबादा रहे आफियत फिर ना पाएं, कि हैं बेपनाह आने वाली बलाएं। हवा बढ़ती जाती सरे रह गुज़र है, चरागों को फानूस बिन अब ख़तर है। लिए फ़र्द बख्शिए दौरां खड़ा है, हर एक फ़ौज का जायज़ा ले रहा है। जिन्हें माहिरे और करतबी देखता है, उन्हें बख्शता तैगो तिबलो नवा है। ये हैं बेहुनर यक कलम छटते जाते, रिसालों से नाम उनके हैं कटते जाते। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। वाइस कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि बेतौजही का मतलब है ध्यान ना देना या ताल्लुक़ ना रखना। मुसल्लत बोलते हैं छाया हुआ या हावी। नुकबत बोलते हैं मुफलिसी, बदहाली, ख्वारी यानी कि गरीबी, ठीक है। अगले पेज पे देखते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम देखेंगे, और यू नो दैट वेरी वेल, आप भी सुनेंगे और देखेंगे, दोनों काम करेंगे एक साथ, ठीक। जुल्मत का मतलब है गाइस अंधेरा या तारीकी, ठीक है। बातिल यानी झूठ। पेशा यानी वो काम जो रोज़ी कमाने के लिए किया जाए, काम धंधा वही। फजल यानी बुजुर्गी या मेहरबानी। तबीब बोलते हैं गाइस इलाज करने वाला या हकीम, ठीक गाइस। मतब यानी दवाखाना। नाशिर यानी फैलाने वाला, या यानी किताबें छापने वाला, पब्लिशर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। नाजिम बोलते हैं मैनेजर या इंतज़ाम करने वाला, या सेक्रेटरी को भी बोलते हैं, ठीक। ताराज यानी बर्बाद। अहले हुर्फत यानी कारीगर। और तुज्जार, तू है तुज्जार, ताजिर की जमा यानी कि बिजनेसमैन की का प्लूरल वर्ड है तुज्जार, तिजारत करने वाले।
معیشت، کاروباری، روزی، سبب زندگی، ٹھیک ہے، اکانومی بھی بولتے ہیں اس کو، بضاعت یعنی پنجی یا سامان، طفیلی بولتے ہیں بن بلایا مہمان، مبادہ کہیں ایسا نہ ہو یا خدا نخواستہ، رہ عافیت یعنی بچاؤ کا راستہ یا خیریت کا راستہ، عافیت مطلب خیریت، رہ مطلب راہ یعنی راستہ، طبل یعنی نقارہ، نوا یعنی آواز، رسالوں یعنی رسالہ کی جمع یا فوجی دستہ، ٹھیک، یا جو بک وغیرہ ہوتی ہے اس میں سے بک وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں لکھتے ہیں۔ گائس اس کو بھی پڑھ دیتے ہیں، جب یہاں تک آئے ہیں تو دیکھیے غور کرنے کی بات، کسی بھی فرد، جماعت، قوم اور ملک کی ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ دنیا کے وہی ممالک یعنی ملک یعنی کنٹریز، ممالک اور قومیں خوشحال اور ترقی پذیر ہیں جہاں کے شہریوں میں ہر طرح کی تعلیم اور علم و ہنر موجود ہے۔ اس نظم میں ہندوستانی قوم کی تعلیم سے دوری کو موضوع بنایا گیا ہے، یعنی اس کو ٹاپک بنایا گیا ہے کہ لوگ ہندوستانی قوم جو ہے وہ تعلیم سے کتنی دور ہے، ہنر مندی سے کتنی دور ہے۔ تو یہ گائس یہ بہت پرانی نظم ہے، تو نظم پرانی ہے تو اسی زمانے کی نقاشی کرتی ہے، عکاسی کرتی ہے، اور اس وقت ایسا نہیں ہے جیسا یہ بتایا گیا ہے بک میں، ٹھیک، بہرحال، اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ یہ نظم مسدس کے فارم یعنی ہیت میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، مسدس ایک فارمیٹ ہوتا ہے نظم لکھنے کا، مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 6 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 3 شعر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نظم میں سادہ اور سلیس زبان کا استعمال ہوا ہے، سادہ اور سلیس ایک ہی ورڈ ہے، ٹھیک۔ تو گائس چلیے پھر آج کی کہانی اتنی ہی، اور کل ہم بتائیں گے اسی نظم کا، کیا بتائیں گے کل ہم اسی نظم کا ہم بتائیں گے تشریح۔ تو چلیے آج کی کہانی اتنی ہی، بائے بائے، ٹیک کیئر، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا جس کا نام ہے اردو وذ ضیاء۔ چلیے ملتے ہیں، بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔